दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आज एक छोटा सा ठाकुर जी के बारे में प्रसंग सुनाने आया हूँ। यूँ तो ठाकुर जी के बारे में हम चर्चा जितने भी करें समय कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक प्रसंग में आपके सामने लेके आया हूँ। अगर कहीं भूल त्रुटि हो तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचना मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका से कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने के लिए आए हुए थे। और ये चर्चा जो है, ये बातें जो है ब्रज में चलने लगा। ब्रज में अलग अलग कोने पे बैठकें होने लगी कि हम ठाकुर जी से मुलाकात करने जाएंगे। काफी साल बीत चुके हैं, ठाकुर जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। ब्रज के सारे लोग कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े ठाकुर जी से मुलाकात करने के लिए। और उसी भीड़ के बीच में एक वृद्ध दाम्पत्य वो भी निकल पड़े ठाकुर जी से मिलने के लिए। जब वो दाम्पत्य धीरे धीरे ठाकुर जी के महल के आसपास गए, वो द्वारपाल से याचना करने लगे कि हमें कान्हा से मिलना है, या कान्हा से आप हमारी भेंट करा सकते हैं। तो वो द्वारपाल बोलने लगे, यहाँ तो कोई कान्हा नहीं रहते, यहाँ तो हमारे राजा कृष्णचंद्र जी रहते हैं। तो वृद्ध दाम्पत्य बोलते हैं, हम तो उनको बचपन से ही कान्हा के रूप में जानते हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए राजा कृष्णचंद्र, लेकिन हमें तो कान्हा से मुलाकात करवा दीजिए। ये बात बोलते ही द्वारपाल के मन में कुछ शंकाएं हुई। द्वारपाल ने पूछ लिया, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो वो वृद्ध दाम्पत्य बोले, हम तो ब्रज से आए हुए हैं, गोकुल से आए हुए हैं। द्वारपाल बोलते हैं, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तब वो वृद्ध दाम्पत्य बोलते हैं कि मैं नंद बाबा हूँ, नंद बाबा से मुझे जानते हैं। और ये जो पास में मेरी खड़ी है, ये मेरी धर्मपत्नी यशोदा मैया है। इन्हीं हाथों में 12.5 साल मैंने आपके कृष्ण भगवान को, कृष्ण राजा को पाला है। और ये यशोदा मैया 12.5 साल तक इनको अपनी गोदी में खिलाया है। तो आपके लिए राजा कृष्णचंद्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अभी तक वो खाना ही है। जब ये बात सुनते हैं तो द्वारपाल क्षमा याचना करते हैं कि हमसे भूल हो गई, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। आज भी अगर हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन हम मनाते हैं तो हम यही कहते हैं कि नंद के घर नंद लाला आयो। आज भी हम यही बोलते हैं। और आज आप नंद बाबा मेरे सामने खड़े हैं, मैं तो धन्य हो गया। इसी बीच एक सैनिक ठाकुर जी की ओर दौड़ पड़े और ठाकुर जी को समाचार देते हैं कि ब्रज से यशोदा मैया और नंद बाबा जी आए हुए हैं आपसे भेंट करने के लिए। ठाकुर जी तुरंत खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बह आती है, उनको बचपन की सारी यादें आती है कि हमने ब्रज में क्या क्या लीलाएं की, और नंद बाबा यशोदा मैया हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज इतने दूर से हमसे भेंट करने आए और आंखों से अश्रु की धाराएं बह आती हैं। इसी बीच नंद बाबा और यशोदा मैया धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए, उनके बुजुर्ग हो चुके थे। आप सोच सकते हैं कि उस समय ठाकुर जी का आयु जो है
लगभग 95 वर्ष के हो गए थे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया का एज कितना होगा? जब भीड़ में से लड़खड़ाते हुए ठाकुर जी के महल तक वो पहुंचे, तब वो दृश्य देखने लायक था। यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ते हैं और बोलते हैं, कान्हा तू तो अभी कुछ भी नहीं बदला, तेरे हाथ अभी तक वैसे ही कोमल हैं। तो ये जो लीला है, ये जो मिलन है, अब सोच सकते हैं कि इस मिलन में कितनी दर्द है और ये मिलन कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ठाकुर जी द्वारका को छोड़ करके कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेने आते तो शायद नंद बाबा और यशोदा मैया से कभी भेंट भी नहीं हो पाती। इसलिए ये भेंट अति महत्वपूर्ण। राधे राधे।